नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कवि मुन्ना बैटरी और आप देख रहे हैं फुल चार्ज कॉमेडी। मित्रों, जब समुद्र मंथन किया गया था तो उसमें से कई ऐसी चीजें प्राप्त हुई थी जो इस सृष्टि के लिए लाभदायक भी थी और हानिकारक भी थी। ठीक उसी प्रकार इस कलयुग में सोशल मीडिया रूपी समुद्र में से भी कुछ न कुछ निकलता रहता है, जो कभी लाभदायक होता है तो कभी हानिकारक होता है, और कभी कभी तो कुछ ऐसा निकल जाता है जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। अब इंटरनेट की परतों को वीरों ने डाला है खोद। अब इंटरनेट की परतों को वीरों ने डाला है खोद। कुछ है ही नहीं पर सर्च कर रहे पटना से दाहोद। कुछ है ही नहीं पर सर्च कर रहे पटना से दाहोद। सब भेड़ चाल चलकर अपना समय गवा रहे हैं। सब भेड़ चाल चलकर अपना समय गवा रहे हैं। यहाँ वैक्सीन तो मिली नहीं और ढूंढ रहे हैं विनोद। भैया, ये विनोद कौन है, क्या करता है, कहां रहता है, इन सारे सवालों के जवाब अब हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में सर्च किए जा रहे हैं। यानी हिंदुस्तान में जेसीबी के बाद विनोद ही एक ऐसा नाम है जिसको सबसे ज्यादा बार सर्च किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है ये उसी जेसीबी का ड्राइवर है जो नो पार्किंग में खड़ी करके चला गया है। कुछ लोगों ने तो यहां तक अफवाह उड़ा दी है कि कोरोना के बाद एक नई बीमारी आई है विनोद, जो फोन पे बात करने से ही फैल रही है। WHO अगर मास्क के उपयोग की जानकारी भी दे तो उन्हें विनोद ही सुनाई दे रहा है। कुछ एडवांस लोगों ने तो WHO को फोन लगाकर इसके शुरुआती लक्षण पूछ लिए हैं। अच्छा, कोरोना खुद टेंशन में कि ये विनोद कौन है जिसके आने से मेरी इज्जत खत्म हो गई है। इसको ऐसे सर्च किया जा रहा है जैसे बिहार पुलिस रिया चक्रवर्ती को ढूंढ रही हो। कुछ लोगों ने तो इसको विकास दुबे का आखिरी बचा हुआ साथी तक मान लिया है। वहीं कुछ लोगों ने दिल्ली हिंसा के मास्टरमाइंड के रूप में इसकी पहचान कर ली है और सीबीआई जांच तक की मांग कर ली है। अच्छा, ये बातें जब खुद विनोद को पता चली तो उसके भी होश उड़ गए। उसके तो आंखों से आंसू ही निकल गए। उसका यह सोचना है कि अगर यूपी पुलिस मुझे ढूंढेगी तो मेरा नाम इतिहास में इंटरनेट पर ही सर्च किया जाएगा। वहीं केजरीवाल जी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ एक दिन के लॉकडाउन के लिए कहा था कि बैंक इज नॉट ओपन दिल्ली, यानी विनोद, और लोगों ने उसी को ट्रेंड करना शुरू कर दिया। उधर विपक्षियों ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने ही अपने असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस विनोद का नाम उछाला है। उनका तो यह तक कहना है कि राजस्थान की सरकार को अस्थिर करने में भी इस विनोद का हाथ है। हालांकि पायलट साहब ने अपनी सूझबूझ से अपने हवाई जहाज को वापस इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतार लिया है, लेकिन इस विनोद के नाम को अगर ऐसे ही सर्च किया गया तो आने वाले टाइम में इसका व्यावसायिक उपयोग शुरू हो जाएगा। आईपीएल के खिलाड़ियों की जर्सी पर किसी और कंपनी का नाम हो या ना हो, विनोद का नाम जरूर होगा। कई टू व्हीलर कंपनी तो अपने एडवर्टाइज में यह तक कहेगी कि इस बाइक में है नई टेक्नोलॉजी विनोद, जो उसके ईंधन की खपत को काफी कम करती है। अमिताभ जी केबीसी में पूछेंगे कि 50 लाख के लिए 5वां सवाल यह रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर, हिंदुस्तान में वो कौन सा नाम है जिसको सबसे ज्यादा बार सर्च किया गया? सोनम गुप्ता बेवफा है, जेसीबी, कोरोना या विनोद? निर्मल बाबा तो अपने प्रवचन तक में कहेंगे कि मूर्ख, जिस विनोद को तू पूरी सृष्टि में ढूंढ रहा है वो तो घमंड बनकर तेरे ही अंतर्मन में बैठा है। इन सारे हालातों को देखकर मैं 4 पंक्तियां कहता हूं कि जहां लाइक और कमेंट्स की भी होती है बड़ी खेती, जहां लाइक और कमेंट्स की भी होती है बड़ी खेती, वहां किस्मत भी न जाने किसको हीरो है बना देती। वहां किस्मत भी न जाने किसको हीरो है बना देती। और ये इंटरनेट की कहानी भी बड़ी अजीब है यारो, ये इंटरनेट की कहानी भी बड़ी अजीब है यारो। जिसे पड़ोसी तक न जान पाए उसे दुनिया है जान लेती। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में नई मस्ती नई धमाल के साथ वापस मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।